हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक साइंस एकेडमी। तो सबसे पहले आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी विद्यार्थी का दिन शुभ मंगलमय हो और आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी की मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो। तो आज के दिन हम लोग जो है ये आपका टारगेट 2025 बिहार बोर्ड 2025 के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो है क्लास 12 के लिए हिस्ट्री का प्रश्न टॉप 10 वीवीआई प्रश्न देखने वाले हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। नहीं, आपको बताना है कि ये श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये किस धर्म से संबंधित थे। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है हिंदू धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म और चौथा है शैव धर्म। आप लोग को पता होगा कि ये श्वेतांबर और दिगंबर जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका बताइए कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शाहजहां, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर। आप लोग जानते होंगे कि भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन सा था, तो वो था बहादुर शाह जफर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर प्रश्न है कि लोथल कहाँ है। आपको बताना है कि लोथल जो है यह लोथल किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है पंजाब। तो इस चार प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग को पता होगा कि लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है, जो भोगवा नदी के किनारे जो है स्थिर है। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहते हैं कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना है कि किस व्यक्ति को जो है गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है शांतनु, ऑप्शन नंबर बी है भीष्म, ऑप्शन नंबर सी है दुर्योधन और ऑप्शन नंबर डी है अर्जुन। तो आपको पता होगा कि गंगा पुत्र के नाम से जो है भीष्म को माना जाना जाता है। किसे जाना जाता है? भीष्म को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा। कहा गया कि चौथी बौद्ध संगति किस शासक काल में हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगति जो है आपको पूछ रहा है किस शासक के काल में हुई थी। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, अशोक, कनिष्क, अजात शत्रु और कालाशोक। ये 4 प्रश्न का उत्तर है। आपको बताना है कि इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो सही उत्तर आप देख रहे हैं, तो चौथी बौद्ध संगति जो है कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपको बताना है कि जब भारत स्वतंत्र हुए थे उसके बाद जो है प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा आपका है राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा
आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर आपका है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि साइमन कमीशन भारत कब आया। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। ऑप्शन देखिए, ए है 1927, बी है 1925, सी ऑप्शन 1928 और डी ऑप्शन 1930। आपको पता होगा कि साइमन कमीशन जो है 1927 में बना था, लेकिन भारत आगमन की अगर बात करें, भारत आगमन जो है साइमन कमीशन का, वो भारत आगमन है 1928। तो 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था और सभी भारतीयों ने इसका विरोध किया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण कहा जाता है कि साइमन कमीशन जो है, जो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाई गई थी, उसमें सभी के सभी सदस्य जो है अंग्रेज सदस्य थे। उसमें भारतीय किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए भारतीयों ने इसको श्वेत कमीशन कहा और इस साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। और अगला प्रश्न आप लोग देखिए, प्रश्न संख्या 8 कहा रहा है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने की। आपको बताना है कि लखनऊ से जो है 1857 की जो विद्रोह हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है लक्ष्मीबाई, दूसरा है नाना साहब, तीसरा है कुंवर सिंह और चौथा है बेगम हजरत महल। तो इस 4 प्रश्न के ऑप्शन से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको पता होगा कि जो लखनऊ का नेतृत्व करता थे वो थे कौन। तो लखनऊ का नेतृत्व करता थे बेगम हजरत महल। और कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। तो कुंवर सिंह की अगर बात करें तो कुंवर सिंह जो है बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। अब अगला 9 नंबर प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। अर्थात आपको बताना है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, कौन से व्यक्ति थे जो भारत आए थे और भी वो यूरोपियन थे, यूरोप देश के रहने वाले थे। यूरोपियन जो थे, पहला ऑप्शन है ब्रिटिश, दूसरा है डच और तीसरा है पुर्तगाली और चौथा है फ्रांसीसी। आपको पता है सबसे पहले जो है भारत आने वाले अगर व्यक्ति की बात करें, यूरोपियन की बात करें, तो पुर्तगाली यात्री जो है, यानी कि पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत आने वाला यूरोपियन था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि मेगास्थनीज कौन था। यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था या गुलाम था। आपको पता होगा मेगास्थनीज जो है वह एक यात्री था। इसकी पुस्तक का नाम आप लोग जानते होंगे कि मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक था वो क्या था। तो वो इंडिका पुस्तक था। मेगास्थनीज के बारे में कुछ जानकारी और ले लीजिए। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसके जो मौर्यकालीन व्यवस्था थी उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया था। तो इसी तरह बने रहिए अगले वीडियो के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप लोग बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। इसी तरीक़ा से हम लोग डेली बाय डेली 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे और आप लोग बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।